दोस्तों भारत इस वक्त कुछ ऐसा कर रहा है कि चीन की सांसें फूलने वाली हैं और वो एक बार फिर से इन भारत के बहुत बड़े वेपन्स को लेकर के यूएनएससी में भोकाल मचाने की तैयारियों को लेकर के लग चुका है। क्योंकि पहले वो अग्नि सीरीज की मिसाइलों को लेकर के फड़फड़ा रहा था, यूएन में जाकर के गुहार लगा चुका था कि भारत को कैसे भी रोका जाए, लेकिन मोदी ने तमाम तरह की व्यवस्थाओं को दरकिनार करते हुए सीधे यूएनएससी पर ही हमला कर दिया था। और भारत इस वक्त भी यूएनएससी को तार तार किए हुए है और भारत लगातार एक के बाद एक ऐसी तैयारियां कर रहा है कि पूरी दुनिया हिल चुकी है। और दोस्तों अब ऐसी खबर है जिसको जान करके आपका सीना भी गर्व से चौड़ा होने वाला है। तो क्या कुछ है माजरा, जरा जान लेते हैं दोस्तों। दरअसल चीन दे रहा था भारत को G20 पर लगातार धमकियां। इधर भारत ने तबाही की दे दी चीन को तारीख। आने वाली 7 तारीख को भारत करेगा बहुत बड़ा धमाका। चीन छोड़िए जिसकी चर्चा से अमेरिका भी होने लगा है हैरान परेशान। दोस्तों आपने कुछ वक्त पहले देखा था कि भारत ने अग्नि प्राइम यानी कि अग्नि सीरीज की बेहद खतरनाक मिसाइल का धमाकेदार टेस्ट किया था और इस मिसाइल की ताकत को इस टेस्ट के बाद कई गुना बढ़ा दिया गया। दोस्तों कुछ वक्त पहले ही 1 महीने के भीतर ही डीआरडीओ ने लगातार 2 टेस्ट फायर किए थे और उससे पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया था और दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपनी मिसाइल तकनीक को चीन से बहुत आगे कर चुका है। भारत मिसाइल तकनीक का बेताज बादशाह बन चुका है। शॉर्ट में इस मिसाइल की ताकत इतनी जान लीजिए कि अगर भारत इस मिसाइल को चीन पर फायर कर दे तो आधा चीन इस मिसाइल से ही राख हो सकता है। अगर भारत ने इस मिसाइल का मुंह अपोजिट साइड यानी कि पश्चिम की ओर कर दिया तो ये मिसाइल अफगानिस्तान साथ साथ ईरान तक को साफ कर सकती है। इस मिसाइल की टेस्टिंग कितनी ज्यादा अहम है इस बात से ही आप समझ लीजिए कि इसकी टेस्टिंग से पहले ही डीआरडीओ पहले नोटेम वार्निंग देता है। अब आप पूछेंगे कि नोटेम वार्निंग क्या होता है। दरअसल दोस्तों किसी भी अहम और संवेदनशील टेस्ट से पहले नोटेम टू एयरमैन यानी कि नोटेम जारी किया जाता है। नोटेम नोटिस यानी कि फ्लाइट ऑपरेशन से जुड़े लोगों को दी जाने वाली अहम और जरूरी जानकारी। किसी भी टेस्ट या जरूरी प्रोजेक्ट से पहले एडवांस में ये जानकारी इशू की जाती है, लेकिन बहुत पहले इसे जारी नहीं किया जाता। इसके तहत नेशनल एरोस्पेस सिस्टम को असाधारण करार दिया जाता है। ये नोटिस रियल टाइम के आधार पर जारी होता है। इस नोटिस के तहत जिस भाषा का इस्तेमाल होता है वो आम भाषा नहीं होती है बल्कि खास कैरेक्टर्स वाली होती है, यानी कम्युनिकेशन को और ज्यादा प्रभावी बनाए जा सके। यानी जो टेस्ट काफी अहम होते हैं तभी ये जारी होती है। अब सोच लीजिए कि भारत ने चीन का कीमा बना देने के लिए कितना अहम योद्धा तैयार कर लिया है। और दोस्तों अब एक बार फिर से भारत के डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने देशवासियों को तगड़ा तोहफा दे दिया है। भारत आने वाली 7 से 8 तारीख को अग्नि प्राइम मिसाइल से बड़ा धमाका करने वाला है और इस धमाके में इतना ज्यादा बड़ा होने वाला है कि आपको ब्रह्मोस मिसाइल भी इसके सामने हल्की नजर आने लगेगी। 10 मिनट में राख हो जाएंगे भारत के दुश्मन। बन करके तैयार है डीआरडीओ की सबसे घातक मिसाइल। दोस्तों अब दुनिया के अंदर परमाणु हमला करने की बात आ रही है, हर ओर से परमाणु युद्ध की बातें आ रही हैं, तो भारत ने भी लगे हाथ परमाणु मिसाइल का टेस्ट कर डाला है और भारत मिसाइलों की फहरिस्त में एक और कदम आगे बढ़ चुका है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता कि डीआरडीओ ने एक और कीर्तिमान रचते हुए परमाणु मिसाइल का टेस्ट किया है और इसी के तहत अब भारतीय वायुसेना के बेड़े में एक और अचूक हथियार अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल शामिल होने को तैयार हो चुकी है। दोस्तों अब दावा किया जा रहा है कि 7 या 8 जून को इसका बड़ा टेस्ट होने वाला है। आप इसकी नोटम वार्निंग को स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। दोस्तों हाल ही में डीआरडीओ ने इसका बेहद सटीक टेस्ट किया था। उड़ीसा के समुद्र के तट पर यह टेस्ट किया गया था। परीक्षण उड़ान के दौरान मिसाइल अपने लक्ष्य की अधिकतम सीमा तक सभी उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर चुकी थी। इसके साथ ही इसका तीसरा और अहम टेस्ट भी पूरा कर लिया। नई पीढ़ी की इस मिसाइल का सबसे अहम 2 बार परीक्षण किया गया था, जिसमें दिखी कमियों को ठीक करने के बाद तीसरी बार इसकी सटीकता का परीक्षण किया गया। इस टेस्ट के बाद एक बयान में रक्षा वैज्ञानिकों ने कहा कि अग्नि प्राइम के टेस्ट से पहले इस क्षेत्र को जहां परीक्षण होना था पूरी तैयारी कर ली गई। अग्नि प्राइम का परीक्षण करने से पहले पूरे परिप्रेक्ष्य पथ को कवर किया गया था। इसके लिए परिप्रेक्ष्य पथ के टर्मिनल पॉइंट्स पर 2 डाउन रेंज जहाजों समेत कई जगहों पर रडार, टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे कई रेंज के इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए थे, जिससे इस मिसाइल का सटीकता का डेटा कलेक्ट किया जा सके। परीक्षण उड़ान के दौरान मिसाइल ने अपनी अधिकतम सीमा तक उड़ान भरी। परीक्षण के सभी उद्देश्यों को बिल्कुल क्लियरली पूरा कर लिया गया। दोस्तों डिफेंस साइंटिस्टों ने कहा है कि अग्नि प्राइम मिसाइल की तीसरी सफल उड़ान से नई जनरेशन की मिसाइल प्रणाली की सटीकता और विश्वसनीयता पूरी तरह से सिद्ध हो चुकी है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर
ये मिसाइल कितनी ताकतवर है और अब भारत इसको लेकर के क्या कुछ बड़ा प्लान कर चुका है। तो दोस्तों, अग्नि प्राइम मिसाइल एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के द्वारा सामरिक बल कमान की परीक्षण सेवा में अग्नि-1 और अग्नि-2 मिसाइलों के उत्तराधिकारी के तौर पर विकसित किया गया है। अग्नि प्राइम मिसाइल एक 2 चरणों वाली, सड़क पर चलने वाली और ठोस ईंधन प्रणाली वाली MRBM है, जिसे एक ट्रक द्वारा ले जाया जा सकता है और एक कनस्टर के माध्यम से लॉन्च किया जा सकता है। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि श्रृंखला की 6ठी मिसाइल है। इसका उपयोग हिंद महासागर में दुश्मनों के जहाजों को निशाना बनाने में सबसे तेजी के साथ में हो सकता है। अग्नि प्राइम का वजन अग्नि 3 से 50% कम है। अग्नि प्राइम को रेल और सड़क मार्ग से भी लॉन्च किया जा सकता है। बड़ी बात तो यह है कि इसे अधिक समय तक संग्रहित किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है और सॉलिड फ्यूल लंबे वक्त तक भरा रहा जा सकता है, जबकि लिक्विड फ्यूल से संचालित वाली मिसाइलों को लॉन्च से ठीक पहले उनमें ईंधन को भरा जाता है, जबकि सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइलों में ये ईंधन पहले से ही भरा होता है, लिहाजा इनको क्विक गति से छोड़ा जा सकता है। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में परमाणु हमलों की खबरें आ रही हैं। पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु अटैक करने की धमकी दी हुई है, तो वहीं अमेरिका ने भी एक परमाणु पनडुब्बी को अरब सागर में तैनात किया हुआ है। ऐसे में भारत भी अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु मिसाइलों को रेडी कर रहा है। भारत ने हाल ही में कई और मिसाइलों का परीक्षण किया है, जिनमें सबसे अहम था भारत की परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत से परमाणु मिसाइल का टेस्ट, जिसने दुनिया में भूचाल मचा दिया। दोस्तों, INS अरिहंत रणनीतिक लिहाज से भारत की सबसे महत्वपूर्ण पनडुब्बी है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रणनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण INS अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट देश की नौसेना की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को बहुत बढ़ा देता है। रणनीतिक जानकारों का इस मामले में कहना है कि इसकी तैनाती के बाद भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां जल क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान का कीमा बना सकती हैं। भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस मामले में कहा है कि इस मिसाइल का परीक्षण पूर्व निर्धारित सीमा पर किया गया है। INS अरिहंत से दागे जाने के बाद मिसाइल ने बंगाल की खाड़ी में अपने टारगेट को पूरी तरीके से और पूरी सटीकता के साथ ध्वस्त किया है। दोस्तों, बताया गया है कि जिस मिसाइल का टेस्ट किया गया वो मिसाइल थी सागरिका मिसाइल। दोस्तों, मौजूदा वक्त में भारत 3 स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों का संचालन कर रहा है। भारत ने पनडुब्बियों से छोड़े जाने वाली 2 तरह की मिसाइलें K-15 और K-4 भी विकसित कर ली है। इनकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है, जो चीन के खिलाफ परमाणु प्रतिरोध सुनिश्चित करती है। भारत परमाणु ऊर्जा से संचालित होने वाली पनडुब्बियों की विकास पर लगातार काम कर रहा है। इतना ही, भारत पनडुब्बियों से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर भी तेजी के साथ में काम कर रहा है। ये भारत का अब तक का सबसे जटिल हथियार विकास कार्यक्रम है। दोस्तों, भारत बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बियों वाला दुनिया का 6ठा देश बन चुका है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के बाद भारत के पास ये तगड़ी क्षमता है। और दोस्तों, अब भारत ने अपनी इसी क्षमता में अग्नि प्राइम का तड़का भी लगा दिया है, जिसे चीन सबसे ज्यादा खौफ खा रहा है, क्योंकि एक तो ये मिसाइल बहुत हल्की है और दूसरी इसके अंदर MIRV तकनीक भी मौजूद है, यानी कि ये एक ही साथ कई टारगेट्स पर निशाना लगा सकती है। साथ ही दोस्तों, ये मिसाइल इतनी तेज गति से दुश्मन पर वार करती है कि उसे बचने का मौका तक भी नहीं मिलता है। लिहाजा दोस्तों, अब चीन की हालत इसको लेकर के खराब हो चुकी है।